सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की मिसाइल शक्ति की, जिसकी रेंज और ताकत लगातार बढ़ रही है। अब भारत के शस्त्रागार में एक और स्वदेशी शिकारी शामिल हो गया है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के ठिकानों को पल भर में धुआं धुआं कर सकता है। यह हथियार है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, जिसका DRDO ने सफल टेस्ट किया। इसे भारत की स्वदेशी टोमाहॉक मिसाइल कहा जा सकता है। ईरान युद्ध के दौरान आपने अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइलों का जिक्र कई बार सुना होगा। यही वो मिसाइल थी जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरानी सेना के ठिकानों को तबाह किया। ये मिसाइल अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब भारत ने भी अपनी स्वदेशी टोमाहॉक यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है, जिससे भारत के दुश्मनों को शॉक लगना तय है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसमें मिसाइल ने अपने सभी टारगेट हिट किए। DRDO की तरफ से मिसाइल टेस्ट की तस्वीर जारी की गई। टोमाहॉक मिसाइल की तरह ये क्रूज मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी तकनीक वाली क्रूज मिसाइलें हैं। स्वदेशी LRLACM की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अमेरिकी टोमाहॉक की रेंज अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 2500 किलोमीटर तक है। DRDO की विकसित की गई मिसाइल 300 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है, जबकि टोमाहॉक 450 किलो पेलोड ले जा सकती है। दोनों मिसाइलों की लंबाई और वजन में भी ज्यादा अंतर नहीं है। रफ्तार की अगर बात करें तो भारतीय LRLACM भी टोमाहॉक की तरह ही करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इसी की रफ्तार के बारे में जानकर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भारत के पास तो इससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अटैक करने वाली ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। लेकिन LRLACM की रफ्तार ध्वनि की गति से भी कम है, यानी ये एक सबसोनिक मिसाइल है। दरअसल इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि दुश्मन को पता चले बिना एकदम सही निशाने पर हमला करना है। इसे समझाने के लिए आपको मिसाइलों की तकनीक वाला गणित भी आइए बता देते हैं। आमतौर पर मिसाइल दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज और अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पहले काफी ऊंचाई पर जाती है और फिर तेजी से अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। वहीं क्रूज मिसाइल किसी विमान की तरह सीधे टारगेट की तरफ उड़ान भरती है। रॉकेट इंजन के इस्तेमाल की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल की गति तेज होती है, वहीं जेट इंजन के इस्तेमाल से क्रूज मिसाइलों की गति कम होती है। क्रूज मिसाइलें लॉन्च के बाद भी रास्ता बदल सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें लंबी दूरी के बड़े टारगेट हिट करने में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं क्रूज मिसाइलें सर्जिकल स्ट्राइक या किसी खास टारगेट को हिट करने में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसलिए भारत ने लंबी रेंज की क्रूज मिसाइल विकसित की है। स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन की ताकत से लैस ये मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मिसाइल ब्रह्मोस का विकल्प नहीं, उसकी साथी है। ब्रह्मोस और LRLACM की जुगलबंदी अब भारत के लिए दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी ताकत है, लेकिन रेंज कम है। अब उस कमी को ये नई क्रूज मिसाइल पूरा करेगी। ब्रह्मोस जहां तेज रफ्तार से दुश्मन के रडार को चकमा देती है, वहीं ये नई क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ान भरने की वजह से अदृश्य बन जाती है और रडार पर दिखाई नहीं देती। इस तकनीक को टेरेन हगिंग कहा जाता है। ब्रह्मोस की रेंज में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के ज्यादातर टारगेट हैं, वहीं नई LRLACM की रेंज में पूरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की मार को अब तक भूला भी नहीं है कि अब LRLACM वाला तूफान आ गया है। हालांकि भारत इससे पहले भी निर्भय क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुका है, तो सवाल यह है कि नई मिसाइल निर्भय से अलग क्यों है। लेकिन निर्भय मिसाइल के शुरुआती चरणों में रूसी इंजन का इस्तेमाल हुआ था। अब LRLACM उसी तकनीक का एडवांस्ड, रिफाइंड और 100% स्वदेशी वेरिएंट है। एक सवाल यह है कि क्या यह मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है? देखा जाए तो आमतौर पर इसे पारंपरिक हथियारों से हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड और क्लस्टर बॉम्ब जैसे विकल्प शामिल हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि DRDO का मुख्य फोकस पारंपरिक हथियारों पर ही है।
अगला सवाल यह है कि LR-LACM की लॉन्चिंग को लेकर किस तरह के प्रश्न हैं। दरअसल इसे जमीन से एक ट्रक यानी मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये जमीन से जमीन पर हमला करने में कारगर है। साथ ही इसे समंदर में वॉरशिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। भविष्य में इसकी पनडुब्बी से लॉन्चिंग भी संभव है। आगे लड़ाकू विमानों से लॉन्च होने का वेरिएंट भी सामने आ सकता है, जैसा हमने ब्रह्मोस के मामले में पहले देखा था। इसके बाद नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना को गहरे समुद्र में स्टैंड ऑफ लैंड अटैक यानी दुश्मन की मिसाइल रेंज से बाहर रहकर जमीन पर हमला करने की बेहतरीन क्षमता मिल जाएगी। अगर हम बेसिकली बात करें तो एडवांटेज इंडिया को होगा कि नेवी वहाँ यूएस की टॉमहाक बेसिकली नेवी के लिए बनी है, उसका मॉडिफिकेशन वर्जन आर्मी के लिए भी है। हम यहाँ अपने लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बना रहे हैं, सो एक एडवांटेज भी मिलेगा। सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल वो भी है, सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल हमारी भी है। उनकी 800 साढ़े 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, जो हमारे लिए मैचिंग हो सकती है टू दी एक्सटेंट कि अगर हम बात करें वॉरहेड की, उनका वॉरहेड तकरीबन 1000 पाउंड्स का है, हमारा भी उससे मैचिंग वॉरहेड फ्यूचर में आएगा। रेंज की बात करें 2 से 2500 किलोमीटर का रेंज, लॉन्ग रेंज का मतलब ही यही होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन करना मुझे लगता है बड़ा आसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि इंडिया उस क्लब को ज्वाइन करता है जहां पर लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल की अपनी खुद की फैसिलिटी है।